वामन मेश्राम ने अर्थात बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुजन क्रांति मोर्चा के नेता हैं, भारतीय सच्चे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2004 से ईवीएम का विरोध किया और लाखों लोगों को ईवीएम के फ्रॉड के बारे में समझाते आ रहे हैं भारत में। वामन मेश्राम जी ने कहा, ईवीएम मशीन कांग्रेस ने लाया है। 2004 में कांग्रेस जीत कर आई ईवीएम से, 2009 में फिर से कांग्रेस जीत कर आई। ईवीएम से 2009 में इसका पता बीजेपी को चला था, लाल कृष्ण आडवाणी को पता चल गया था कि ईवीएम से फ्रॉड होता है। वामन मेश्राम जी ने कहा था, 3 लोगों को 2009 में पता चला था। श्री वामन मेश्राम जी ने कहा था, उनके नाम लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के सदस्य बाल सुब्रमण्यम और नायडू ऐसे, और बाल सुब्रमण्यम ने कांग्रेस के खिलाफ ईवीएम मशीन के फ्रॉड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया और ईवीएम के बारे में नायडू ने ईवीएम के बारे में लिखकर इसका पीडीएफ गूगल में डाल दिया है। नाम है ईवीएम एट रिस्क। आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी बातें और बहुत कुछ कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कहा है वामन मेश्राम जी ने। वामन मेश्राम जी कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी इनका 2009 में समझौता हुआ कि 10 साल हम राज करेंगे, अर्थात कांग्रेस राज करेगी और 10 साल बीजेपी राज करेगी, सत्ता करेगी जी। इसके मुताबिक 2014, 2019 से 2024 तक ईवीएम मशीन से बीजेपी चुनकर आई। 2025 तक यानी 11 साल होता है। तब श्री वामन मेश्राम जी कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में टकराव हो गई। इसीलिए राहुल गांधी जी ने 65 लाख वोट चोरी का मामला दुनिया के सामने लाया। अगर टकराव नहीं होता तो 10-10 सालों का सिलसिला जारी रहता। और कहते हैं वामन मेश्राम जी, राहुल गांधी जी ईवीएम पर बयान करने का मामला कभी-कभी ऐसे ही राजनीति करने के लिए करते हैं कि चटनी की तरह करते हैं, जैसे खाने में चटनी का उपयोग करते हैं, लेकिन ईवीएम को बयान करने का है, प्रतिबंध करने के लिए आंदोलन नहीं करते। जैसे 65 लाख वोटिंग चोरी के मामले पर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम लाया, ये दुनिया को पता है। दुनिया सवाल करेगी कि ईवीएम मशीन तुमने लाया है और इसका जवाब उनके पास नहीं। मगर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने ईवीएम मशीन नहीं लाए। ऐसा आरोप वामन मेश्राम कांग्रेस पर भाषण करते वक्त लगाते हैं। आरोप जी ओए, अगर कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाया नहीं होता तो 11 वर्षों के बुरे दिन देखने नहीं मिलते। आज भी शायद कांग्रेस का राज होता और लोग थोड़े पैमाने पर दुखी होते। मंत्रियों को जेल में नहीं जाना पड़ता। कांग्रेस भी बहुत जिम्मेदार है। ईवीएम लाकर ये सच हकीकत है, जो गड्ढा खोदता है वो एक दिन उस गड्ढे में गिरता है।
ऐसी बात कांग्रेस और बीजेपी पर लागू होती है और जो जनता जागरूक नहीं है उस पर भी लागू होती है। अगर वामन मेश्राम को सुनकर 2004 में जनता आंदोलन किए होते तो ना कांग्रेस ना बीजेपी इस तरह देश के साथ ईवीएम धोखाधड़ी किए होते। राहुल गांधी जी ने जो 65 लाखों की वोट चोरी पकड़कर बहुत नेक काम किया, परंतु ईवीएम बैन के बारे में भी आंदोलन तेज करना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। या लाल की जान कोई भी पार्टी पक्ष हो, पहले वो अपनी पार्टी के बारे में सोचती है, फिर देश के बारे में। सभी राजनीति पार्टियों को जो ईवीएम का धोखा हुआ है उसका गम है, बहुत गम है। खुदाफिज। उड़ी बोरी उड़ी बबो। राजनीति में कोई किसका नहीं होता, किसी का होता नहीं। आओ भैया, डागा भी किसका नहीं भैया।